Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 10 Science Olympiad Chapter 5 Periodic Classifications of Elements Part 4. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू आर एंड एस आर गिवन बिलो। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। ये कन्फिग्रेशन होती है हमारी सोडियम की। क्यू की कन्फिग्रेशन है हमारे पास 25। ये कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास नाइट्रोजन की। इसके बाद है आर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। ये होती है हमारे पास क्लोरीन की। नेक्स्ट है एस, इसकी है 285 जो कि होती है फॉस्फोरस की। अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट है एलिमेंट क्यू एंड एस बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट क्यू और एलिमेंट एस सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। एलिमेंट क्यू के अंदर 2 शेल्स हैं और एलिमेंट एस के अंदर 3 शेल्स हैं, यानी कि ये डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि शेल्स बताती हैं हमें नंबर ऑफ पीरियड। तो ये दोनों हमारी डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करती हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, पी इज़ एन एल्कली मेटल। पी है हमारा सोडियम जो कि होता है एक एल्कली मेटल, जो कि करेक्ट है। इसके बाद है थर्ड, आर इज़ ए मेटल। आर है हमारे पास क्लोरीन जो कि होता है एक नॉन मेटल, ना कि मेटल। तो थर्ड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है फोर्थ, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एस इज़ 3। एस की जो वैलेंसी है वो हमारी 3 है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए। तो एस की वैलेंसी 3 है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इज़ गिवन बिलो। हमारे पास 4 एलिमेंट्स है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। सबसे पहले एलिमेंट डब्ल्यू, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड। डब्ल्यू के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं और दोनों कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि डब्ल्यू हमारा एक नोबल गैस है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,8 जो कि होती है हमारी नियोन की। तो W है हमारा नियोन और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद है X, इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल एंड देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं और जो लास्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हुई हमारी फर्स्ट शेल। इसके बाद है सेकेंड, और जो लास्ट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फोर्थ के अंदर है 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारी सिलिकॉन की, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद है वाई, इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स इन टोटल, फर्स्ट एंड थर्ड शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। इसमें लिखा है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं और जो फर्स्ट और थर्ड है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो फर्स्ट है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो थर्ड है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हुई हमारी फर्स्ट शेल। इसके बाद है 8, और जो थर्ड शेल है उसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड शेल के अंदर हैं 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैग्नीशियम की। तो वाई है हमारा मैग्नीशियम, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद है लास्ट, इट हैज़ ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल एंड द सेकेंड शेल इज़ वैलेंस शेल। जो सेकेंड शेल है वो एक वैलेंस शेल है, यानी कि इसके पास 2 शेल्स हैं, और जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हम उसका 2 गुना करें उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेकंड शेल में हैं। तो फर्स्ट शेल में हमें पता है उसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो सेकंड शेल है उसके अंदर है 2 गुना इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4। ये कन्फिग्रेशन है हमारे पास कार्बन की। तो Z है हमारा कार्बन। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, W है नियोन, X है हमारा सिलिकॉन, Y है हमारा मैग्नीशियम और Z है हमारा कार्बन। Question number 18, the given part of the periodic table represent period 3 containing elements A to H। हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है और उसके अंदर है पीरियड 3। पीरियड 3 का मतलब इसके पास 3 शेल्स हैं। हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, A एंड B फॉर्म बेसिक ऑक्साइड वाइल C फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो A और B है ये दोनों हमारे बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। A है हमारा फर्स्ट ग्रुप में
और बी है हमारा सेकंड ग्रुप में। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं एल्कलीज, जो कि फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। तो ए और बी ये दोनों हमारे बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद सी फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जो बेसिक और एसिडिक दोनों ऑक्साइड फॉर्म करें उसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सी फॉर्म करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये है हमारा 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप के अंदर इसका पीरियड है थर्ड। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,8,3, जो कि होती है एल्यूमिनियम की। और जो एल्यूमिनियम है ये बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 2, डी इज़ ए टिपिकल नॉन मेटल। जो डी है ये है हमारा ग्रुप 14 के अंदर पीरियड थर्ड में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,8,4, जो कि होती है हमारी सिलिकॉन की। सिलिकॉन हमारा एक मेटेलॉइड होता है, ना कि एक नॉन मेटल। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसमें लिखा गया है डी इज़ ए नॉन मेटल। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 3, एच एग्जिस्ट एज मोनोटॉमिक फॉर्म। जो एच है ये एग्जिस्ट करता है मोनोटॉमिक फॉर्म में। मोनोटॉमिक का मतलब इसका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो एच है ये है हमारा ग्रुप 18 के अंदर। ग्रुप 18 का मतलब ये एक नोबल गैस है, और जो नोबल गैस होती हैं वो स्टेबल होती हैं, तो वो हमारी मोनोटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट 4, एफ इज़ ए नॉन मेटल। एफ है हमारा ग्रुप 16 के अंदर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,8,6, जो कि होती है हमारी सल्फ़र की, जो कि होता है हमारा एक नॉन मेटल। तो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट थी हमारी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 19, ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट एक्स इज़ गिवन बिलो। हमें बताना है फॉर्मूला ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ एलिमेंट एक्स क्या होगा। तो एलिमेंट एक्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो है हमारी 496। जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है वो है हमारी 4564। जो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है वो है हमारी 6918। और आयोनाइजेशन एनर्जी 4 हमारी 9542 है। इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगे। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से जो एलिमेंट एक्स है वो उसको डोनेट कर सकता है और बना सकता है एक्स पॉजिटिव आयन। तो एक्स बनाएगा हमारा एक्स पॉजिटिव आयन। अब हम निकाल सकते हैं हमारा फॉर्मूला सल्फेट और क्लोराइड का। जो हमारा एक्स है इसकी वैलेंसी है हमारे पास 1, और जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी होती है 2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो कंपाउंड होगा वो होगा X2SO4, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद हम निकालते हैं क्लोराइड। तो X की वैलेंसी है 1, क्लोराइड की वैलेंसी है 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा HCl, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द पोजिशन ऑफ 4 एलिमेंट्स KLMN इन द पीरियोडिक टेबल आर शॉन बिलो। हमारे पास 4 एलिमेंट्स है KLMN। इनकी पोजीशन हमें दी गई है पीरियोडिक टेबल में। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट इन एलिमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट नंबर 1, KLMN आर ऑल मेटेलॉइड्स। जो KLMN हैं ये सभी हमारे मेटेलॉइड्स हैं। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमें दिया गया है एका एल्यूमिनियम।
अका एल्यूमिनियम का मतलब इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की तरह होगी, और इससे जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो होगा हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर है हमारा के, एल्यूमिनियम के राइट में है हमारा एल, एल के नीचे है एम, और एम के राइट में है एन। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ये है हमारा एल्यूमिनियम, इसके नीचे है एका एल्यूमिनियम जो कि है गैलियम, इसके राइट साइड में है एल जो कि है सिलिकॉन, एल के नीचे है एम जो कि है हमारा जर्मेनियम, एम के साइड में है हमारा एन जो कि है हमारा आर्सेनिक, और जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर है हमारा के जो कि है बोरोन। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये चारों हमारे होते हैं मेटेलॉइड्स। तो KLMN ये चारों हमारे मेटेलॉइड्स हैं। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड, K इज़ ए मेटल वाइल LMN आर नॉन मेटल्स, ये स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट क्योंकि चारों हमारे मेटेलॉइड्स हैं। इसके बाद है थर्ड, अमंग दीज 4 मेटल्स K इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज़, जो K है वो साइज़ में सबसे छोटा है, ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। ये है हमारा K, ये है हमारा L, ये है हमारा M और ये है हमारा N। इन सभी के साइज़ को कंपेयर करने के बाद जो K है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब इसके बाद है फोर्थ, K इज़ ए मेटल, L एंड M आर मेटेलॉइड्स, N इज़ ए नॉन मेटल, ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी इनकरेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो गाइज़ ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 6।